राम जी के मिलन को देख करके दो लोग बड़े सकचा रहे थे। विष्णुदेव जी कौन सकचा रहे थे? एक तो सुग्रीव और एक विभीषण। क्यों? सुग्रीव सोच रहा था कि देखो एक ये भाई है जिन्होंने अयोध्या के साम्राज्य को तिनके की तरह त्याग दिया, पर भाई का प्रेम नहीं छोड़ा, और एक मैं भाई हूं कि राज संपत्ति पाने के लिए मैंने अपने भाई को मरवा दिया। और यही बात विभीषण सोच सोच के गले जा रहे थे कि देखो आखिर जैसा भी था मेरा भाई था, मैंने अपने भाई का साथ ना दिया। मरते मरते रावण ने भी एक बात कही थी, राम तुम विजयी हो गए, इसके और अनेक कारण हो सकते हैं, पर एक कारण यह है कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, मेरा भाई मेरा साथ छोड़ के चला गया था। बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाहते हैं कि नहीं आई? भैया जीवन में कुछ भी हो जाए पर भाई के साथ विरोध मत करना, भाई के साथ प्रेम जरूर बना के रखना, क्योंकि जगत में भाई दोबारा नहीं मिल सकता। मिले न जगत सहोदर भ्राता। आज कई घरों में स्थिति है कि भाई भाई में बातचीत नहीं होती, बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है, अदालतों में केस चल रहे हैं। आप विचार करो, राम कथा भागवत कथा सुनने से क्या लाभ है जब हम अपने भाई के नहीं हुए? दुनिया में चाहे कुछ हो जाए पर भाई से कभी भाई का बैर नहीं होना चाहिए, भाई के साथ भाई को मिलके रहना चाहिए। और इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका आप देवियों की है। अच्छा है कि नहीं है बताओ? क्योंकि शादी के पहले तो भाई लोग बड़े प्रेम से रहते थे, आखिर बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है? अब आप लोग कहोगे महाराज जी आप तो हमें ही सुनाने लगे। अरे आपका घर स्वर्ग बन जाए इसलिए आपसे कह रहे हैं कि कभी आपके कारण घर में फूट ना पड़े, कभी घर में बंटवारा ना होने की स्थिति आए, कभी घर में झगड़ा ना हो। देवियां थोड़ा धैर्य रखें और विचार करें कि भाई से भाई का विरोध ना हो जाए, किसी माँ बाप को उसके पुत्र से अलग ना होना पड़े हमारे कारण। हम भगवान की पूजा तो खूब कर रहे हैं पर सास ससुर को छोड़ बैठे। अच्छा एक बात हमें बताएं, पति की जो भी वस्तु है, जो भी संपत्ति है, वो पत्नी की है कि नहीं है? आप लोग भी तो कुछ हाँ ना किया करो। पति का जितना बैंक बैलेंस वो पत्नी का हुआ कि नहीं? पति की गाड़ी पत्नी की हुई, पति का घर पत्नी का हुआ, तो जब सारी चीजें पति की जो है वो पत्नी की भी है, तो फिर पति के माँ बाप जो है वो पत्नी के माँ बाप क्यों नहीं है? ये सोचने की बात है कि नहीं है? पति की हर चीज तुम्हारी अपनी है और पति के माँ बाप बोलिए तुम्हारे हैं नहीं, पति के माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं। खूब तन मन से उनकी सेवा करें। और ध्यान देना माताओं, आप भले ही व्रत कम कर लेना, हम भागवत के पीठ से बोल के जा रहे हैं, भरोसे के साथ इस बात को समझ लेना। आप भले ही माला कम जप लेना, व्रत कम कर लेना, तीर्थ यात्राएं कम कर लेना, पर अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर लेना। यदि आपने बुजुर्ग सास ससुर को प्रसन्न कर लिया तो सारे तीर्थ आपके घर में प्रकट हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस घर में बुजुर्ग रोते हैं, उनके आंसू टपकते हैं, वो दुख के लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उस घर में कितने भी यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, भागवत हो जाए, कछु भी हो जाए, पर उसकी कोई सफलता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन संपत्ति बनी रहे, लक्ष्मी कृपा करे, तो बड़े बुजुर्गों का आदर करो, क्योंकि जिन घरों में बड़ों का आदर सत्कार नहीं होता, उन घरों को छोड़ के लक्ष्मी जी विदा हो जाती है। संपत्ति कदाचित बनी भी रहे पर शांति नहीं रह सकती, सुख नहीं रह सकता। इसलिए अपने घर के बड़ों का भगवान मान के आदर करो। वो हमारे कौन है?
वो केवल सास ससुर नहीं है, वो हमारे सीताराम है, हमारे गौरी शंकर है, हमारे परमात्मा है। ऐसा मानकर बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो। क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग दुखी रहते हैं उस घर से देवता ना तो भोग ग्रहण करते हैं और ना पितृ उस घर से तर्पण इत्यादि ग्रहण करते हैं।